अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी होस्ट हिना सलमान। सुबह बखैर आप लोगों को। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खुश खाश हैं? व्यूअर्स, हम भी बहुत खुश हैं क्योंकि कहते हैं ना कि वर्ल्ड कप T20 जो है उस पर सबकी नज़रें लगी हुई हैं। मगर एक बहुत अहम मामला जो कल से ज़ेर बहस भी है, ज़ेर गौर भी है, क्या पाकिस्तान जो है T20 वर्ल्ड कप में शमूलियत इख्तियार करेगा कि नहीं करेगा। और इसके ऊपर एक बहुत हाई लेवल मीटिंग भी हुई है जिसमें चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अहम मुलाकात हुई है और तमाम ऑप्शंस पे बात भी हुई है, तमाम ऑप्शंस खुले भी रखे गए हैं। मगर अब फैसला जो है ये कहा जा रहा है कि पीर के रोज़ या जुम्मे के रोज़ जो है मुतवक्के है। मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म को ICC की मौजूदा सूरत हाल से भी आगाह किया है और क्रिकेट में पाकिस्तान के मौक़िफ़ को भी आगाह किया है। और ये भी कहा गया है कि जिस तरीके से बांग्लादेश के साथ हुआ है कि बांग्लादेश ने अपने सिक्योरिटी खदशात के पर कहा कि उनको न्यूट्रल वेन्यूज़ पे शिफ्ट कर दिया जाए, जिस तरह के पाकिस्तान को किया गया है, मगर उन्होंने बांग्लादेश को वर्ल्ड कप T20 से बाहर कर दिया। तो पाकिस्तान जो है अब क्या करेगा? पाकिस्तान जो है इस चीज़ को अपना स्टैंड लेगा या पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप T20 में शमूलियत इख्तियार करेगा? इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा बहस हो रही है और क्रिकेट गुरूज के अंदर भी बहुत सी से मौक़िफ़ देखने में आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंस रखता है और पाकिस्तान को नुकसान होगा लेकिन उससे ज़्यादा नुकसान जो है भारत को होगा, क्योंकि कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा जो है इस पर नज़रों के साथ साथ जो है इकनॉमिक मॉनेटरी वैल्यूज़ लगी होती हैं, इसके ऊपर स्पॉन्सर्स होते हैं और पूरा मैच जो होता है 6-6, 7-7 महीने ही सोल्ड आउट हो जाता है। और उधर पाकिस्तान वर्ल्ड कप में शिरकत नहीं करता तो उसे माली नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है, मगर कम एज कंपेयर टू इंडिया। दूसरी जानब भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानब से जो सदर राजीव शुक्ला का ये कहना है कि उनके जो बयान हैं हमेशा से बहुत कॉन्ट्रडिक्शन होते हैं, कंट्रोवर्सी का शिकार वो होते भी हैं और करते भी हैं, जिनमें उन्होंने पाकिस्तान पर बांग्लादेश को वर्ल्ड कप के मामले पर उकसाने का इल्ज़ाम जो है वो आयद किया है। तो आज हमने सोचा कि आज हम इस पर डिटेल डिस्कशन करें कि क्या होगा, क्या होना चाहिए, पाकिस्तान को क्या मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए, वेदर पाकिस्तान जो है वो शमूलियत इख्तियार करेगा नहीं करेगा, और प्लेयर्स की सिचुएशन के ऊपर बात करेंगे, टीम के ऊपर भी बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार जो हैं PJ मीर साहब, जैसी हमें ज्वाइन करेंगे हम उनसे भी बात करेंगे। और पाकिस्तान जो है वो अपने जो इस चीज़ के ऊपर डटा हुआ है और कि किसी भी चीज़ के ऊपर जो है वो हम लोग जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अगर सिक्योरिटी के ऊपर हो वो भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, अगर डिप्लोमेसी के ऊपर हो तो वो भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। जिस तरह के पहले भी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट कर रहा था तो पाकिस्तान ने इंडिया को न्यूट्रल वेन्यूज़ दिए और कहा कि आप हमारे साथ न्यूट्रल वेन्यूज़ पे खेलें, और इसी तरीके से ही तमाम टीम्स को न्यूट्रल वेन्यूज़ देने चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली पूरी दुनिया में एक डिप्लोमेसी है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं जो कि एक इम्पॉर्टेंस भी रखते हैं। किसी मुल्क का किसी के साथ जो है तनाज़ा है, किसी मुल्क का किसी के साथ जो है प्रॉब्लम है, मगर ऑब्वियसली एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स जो इससे बालातर हैं और खेलों के ऊपर ये नज़रअंदाज नहीं होना चाहिए, मगर फिर भी इट्स इम्पॉर्टेंट कि हर मुल्क को जो है उसके मुताबिक जो है वो ढाला जाए और बात मानी जाए। और ये भी कहा है कि अगर बांग्लादेश की शमूलियत की जगह जो है स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया गया है एज अ टीम, और अगर पाकिस्तान नहीं शामिल होता तो कौन सी टीम जो है उसको शामिल किया जाएगा, और पाकिस्तान के लिए T20 वर्ल्ड कप खेलना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे आज। एक प्लेयर्स की तैयारी होती है, एक मेंटल हेल्थ होती है, उसके साथ साथ ये भी होता है कि आगे बिगर इवेंट्स के लिए जैसे वर्ल्ड कप जैसे बहुत बड़ा इवेंट आगे आने वाला है, उसके लिए भी प्लेयर की परफॉर्मेंस के ऊपर जो होती है वो भी नज़रें लगी होती है कि कौन सा जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है वो अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करता है। तो जो T20 वर्ल्ड कप एक शॉर्टर फॉर्मेट होता है और शॉर्टर फॉर्मेट के ऊपर आजकल पूरी दुनिया जो है मॉडर्न क्रिकेटिंग के ऊपर जो इन्हिसार कर रही है। तो शॉर्टर फॉर्मेट्स के ऊपर जो है पाकिस्तान पहले भी ICC वर्ल्ड रैंकिंग में भी बेहतर कारकर्दगी करता रहा है, टॉप 5 में भी आता रहा है, टॉप 1 में भी एक बार उसने पोजीशन हासिल की है, वर्ल्ड कप T20 जीता भी है, जिसमें हमारे कप्तान जो थे सरफराज थे। तो कहते हैं ना कि सरफराज धोखा नहीं देगा, तो हम चाहते हैं कि इस बार भी अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप T20 खेले
तो जीत का सेहरा अपने नाम करें, क्योंकि ना टीम में परफॉर्मेंस की कमी है, ना कॉन्फिडेंस की कमी है, और वेन्यू जो है वो भी न्यूट्रल वेन्यू है, और कोलंबो में ये जो मैच है ये मैचेस खेले जाएंगे पाकिस्तान के। तो वैसे भी आपको पता ही है कि बहुत से लोग जो है कोलंबो का रुख कर रहे हैं, टिकट्स उन्होंने ले ली हैं, वर्ल्ड कप में की टिकट्स भी ले ली हैं, और कोलंबो जाने का भी पूरा खर्चा जो है वो ऑलरेडी हो गया है, और बहुत ज़्यादा जो है इस तरीके से स्लॉट्स जो हैं ऑलरेडी बुक हो चुके हैं। तो ये एक तरह से जो है नुकसान भी हो सकता है अगर पाकिस्तान जो है नहीं T20 वर्ल्ड कप खेलता। और उसके साथ साथ जो है जो हमेशा से हमने देखा है कि भारत जो है कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ दिल जो है वो कहते हैं ना कि हार्ट ब्रेक हो जाते हैं, हार्ट रेंचिंग स्टेटमेंट्स जब सामने आती हैं तो ऑटोमेटिकली जो इंटरटेनमेंट होती है, जो जिस तरह के बूस्ट होता है इंटरटेनमेंट को, लोग देखना चाहते हैं, सराहना चाहते हैं और अपने प्लेयर्स के ऊपर जो है निसार करते हैं, ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है और लोग भी फिर इस तरह से जो है दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं। इस तरह की जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो वाकई आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स तो दें ना, मगर आप खेलों को या एंटरटेनमेंट को या अपनी सिनेमेटोग्राफी को, सिनेमा को, इन चीज़ों से दूर रखें, क्योंकि कॉरिडोर्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और एक गेटवे होता है एक दो मुल्कों के दरमियान बाहमी अच्छे ताल्लुकात का। तो क्रिकेट डिप्लोमेसी से दुनिया ने बहुत सा कहते ना कि काम भी किया है और लोगों ने इसके बरक्स जो हैं आपस में ताल्लुकात भी इस्तवार किए हैं, ताल्लुकात भी बेहतर किए हैं। तो हम भी चाहते हैं कि इस तरीके से ताल्लुकात जहाँ बेहतर हो सकें, वाई नॉट, बेहतरी होनी चाहिए। और जिस तरीके से पहले भी हमने देखा कि चैम्पियंस ट्रॉफी में हैंडशेक का मामला सामने आया और रेफरी के थ्रू जो है बदमज़गी हुई, इसके साथ साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपस में नहीं बैठे, तो ये भी बहुत से मसाइल जो हैं वो देखने में आए हैं। मगर न्यूट्रल वेन्यूज़ के ऊपर जो है वो इस तरह के मसाइल अल्लाह करे ना देखने में आए, क्योंकि हम चाहते हैं, क्योंकि हम क्रिकेटिंग नेशन है और क्रिकेटिंग नेशन जो होती है वो इन चीज़ों से ऊपर होती है, उसमें जो है तो पॉलिटिक्स नहीं इन्वॉल्व होनी चाहिए, जिस तरह के हम चाहते हैं कि पॉलिटिकल चीज़ें जो हैं बिल्कुल साइड पे रखी जाएं। और मगर जहाँ जो है बात नेशनल इंटरेस्ट पे आएगी, जहाँ जो बात मुल्क पे ऊपर आएगी, तो वहाँ जो है इस चीज़ों के ऊपर जो है किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। तो व्यूज़ चेयरमैन पीसीबी जैसे है तो उन्होंने वाज़ेह किया है कि भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान आने से इनकार किया था तो उसे मुतबादिल वेन्यूज़ दिए गए, जबकि बांग्लादेश को भारत में सिक्योरिटी खदशात के बावजूद मुतबादिल वेन्यूज़ देने की बजाय उनको वर्ल्ड कप से बाहर निकाल दिया। तो आज हम बात करेंगे इस सारी सिचुएशन पे, सूरत हाल के ऊपर। तो हमें ज्वाइन किए हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट पीजे मीर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे मीर साहब, हाउ आर यू? वेरी गुड, आप बताएं। बिल्कुल, वी आर वेरी गुड टू। बट मीर साहब नजरें लगी हुई हैं पाक भारत जो टाकरा वर्ल्ड कप T20 के ऊपर। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेले ना खेले, लेकिन पाकिस्तान इंडिया का मैच जो है जरूर खेले, ये लोग कह रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखो, इसमें मिक्स चीजें। नंबर वन, आई एम ऑफ द फर्म ओपिनियन कि हिंदुस्तान ने आपको हमेशा आगे लगाया हुआ है। ये कब तक आपको आगे लगाता रहेगा? इज इट द इंडियन क्रिकेट काउंसिल और इज इट ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल? सो उस लिहाज से आई थिंक बांग्लादेश को अगर कंसर्न है तो उसके कंसर्न को आपको रिमूव करना चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं तो फिर हम जब कहते हैं आप पाकिस्तान आके खेलो, आप आते नहीं है पाकिस्तान। तो ये इनके जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, they are mixing politics into cricket, which in my opinion is unacceptable. आप क्रिकेट को क्रिकेट रहने दो और पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स। ये जो कर रहे हैं मेरी नजर में क्रिकेट को बिल्कुल ये सेपरेट कर रहे हैं और दो ब्लॉक्स, मुझे खदशा है कि दो ब्लॉक्स बन जाएंगे। अच्छा, वो दो ब्लॉक्स कौन से होंगे मीर साहब? आपका एक इंडिया की लॉबी होगी और एक पाकिस्तान की लॉबी होगी, सिंपल एज दैट। आपको पता है कि अब जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं उन्होंने इस पे भी एक रिजेंटमेंट दिखाई है। उन्होंने कहा कि ये नहीं होना चाहिए, ये जो इंडिया कर रहा है। अगर आपको कुछ कुछ खदशात हैं तो क्या अगर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया करेगा तो क्या आप ये मान जाएंगे? बात ये है कि देखो, अगर बांग्लादेश को कोई कंसर्न है तो आप उसको वेन्यू चेंज कर दो। आप
अब वेन्यू क्यों नहीं चेंज कर देते? जिस तरीके से लेकिन पाकिस्तान ये जो है लोग- कोलंबो में अपने मैचेस खेल रहा है, उस तरीके से बांग्लादेश को भी आप इजाजत दी जाए ताकि अपने न्यूट्रल वेन्यूज पे आप खेल सके। बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा बीजे मीर साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं, कौन कौन से ऑप्शंस जो है वो डिस्कस हो रहे हैं? मेरे पास तो एक जबरदस्त एक विंडो निकल आई है कि जिसके अंदर मुझे बांग्लादेश को कंप्लीट सपोर्ट देनी चाहिए। ये नहीं कि एक नाम की सपोर्ट दो, खड़े हो जाओ बांग्लादेश के साथ। आप देखेंगे कि इनका वर्ल्ड कप जो है ना 0-0 हो जाएगा पाकिस्तान के बगैर। बट पाकिस्तान हैज टू टेक अ स्टैंड कि भाई बांग्लादेश का या वेन्यू चेंज करो। अगर तुम नहीं करते हो तो फिर हम बांग्लादेश के साथ हैं। सिंपल एज दैट। वी आर रेडी टू प्ले, बट अगर तुम ये नहीं करते देन आई एम सॉरी टू से नो, इस तरह नहीं होगा। पाकिस्तान के पास ये ऑप्शन है क्योंकि बड़ी देर हो गई है, बहुत देर हो गई है कि हम कह रहे हैं हाँ भाई हम खेलेंगे, नहीं खेलेंगे, उधर जाएंगे, ये करेंगे। इन्होंने मजाक बना के रख दिया है। इनके 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 बाप की क्रिकेट है यार, ये दुनिया की क्रिकेट है। क्रिकेट को क्रिकेट रहने दो। तो ये जो लोग हरकत कर रहे हैं मेरी नजर के अंदर ये ठीक नहीं है। ठीक है, बिल्कुल हम भी कल से यही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान शुड टेक अ स्टैंड विद बांग्लादेश। जिस तरह बांग्लादेश के साथ जो है एक तरह से इत्तेफाक रखना चाहिए और इस चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए। अच्छा देखिए, आपने देखा पहले चैंपियंस ट्रॉफी में क्या हुआ, थोड़ा सा पस मंजर पे जाते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट कर रहा था, हैंडशेक का मामला आया, रेफरी का मामला आया और आपस में जो है एक जगह बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई। तो आप ये समझते हैं कि ये जो क्रिकेट है ये पॉलिटिकल हो चुकी हुई है या पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है? ऑब्वियसली हमने देखा डिप्लोमेसी के थ्रू जो है इन चीजों को कर्व किया जाता था। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? देखिए, जब आप कहते हैं ना क्रिकेट को पॉलिटिकल कर दिया है, ये हिंदुस्तान ने किया है, पाकिस्तान ने नहीं किया। आपने बिल्कुल सही कहा। चैंपियंस ट्रॉफी में आप देखो, आपने देखा है कि जब ये जीते हमारे चेयरमैन वेट करते रहे और उन्होंने मेरी नजर में उन्होंने हमारे चेयरमैन की और एसीसी के चेयरमैन की बेइज्जती की है। यार अब ट्रॉफी लेने नहीं आए, मुझे बताओ, इतने तुम गिरे हुए हो, घटिया हो, लेकिन ये भी मजबूर है। इंडियन क्रिकेटर्स का प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम है बीजेपी का। ये प्रॉब्लम है कि उनके जो हार्ड लाइनर्स हैं, ये उनका प्रॉब्लम है जो कि इनको थ्रेट करते हैं कि अगर आप गए, हाथ मिलाया, ये हुआ, हम आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये बेचारे देखो, ये अच्छे लड़के हैं लेकिन दे विल डू व्हाटएवर इज टोल्ड टू देम। एक मुतासब जो है वो माइंडसेट है, मुतासब माइंडसेट है। That's it. आपने देखा नहीं हमारे आर्टिस्ट लाइक समबडी लाइक राहत फतेह अली या सचल म्यूजिक या और जो आर्टिस्ट गए हैं इंडिया के अंदर, ये क्या करते हैं उनके साथ? अब आप मुझे बताओ, ये स्पोर्ट्स नहीं उन्होंने छोड़ी, एंटरटेनमेंट उन्होंने छोड़ी, वैसे बदतमीजी करते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने एक प्रोपेगेंडा उठाया हुआ है। ये होंडे हैं, ये जो बीजेपी वाले हैं। अच्छा, दूसरी बड़ी मजे की बात बीजेपी साहब मैं आपसे करना चाहती हूँ, जावेद अख्तर साहब पाकिस्तान आए, द प्रोटोकॉल वी गेव हिम एंड द वे ही गॉन बैक एंड द वे ही अटर्ड द वर्ड्स अगेंस्ट द कंट्री एंड द हॉस्पिटैलिटी, व्हाट डू यू थिंक? तो यही चीज शाहरुख के साथ हुई है, कोलकाता राइडर्स। सारा मसला तो यही हुआ ना मुस्तफिजुर रहमान का, कि उन्होंने कहा जी उसको नहीं रखना, बांग्लादेश बैक ऑफ कर गया और शाहरुख ने क्या किया, उसको रिलीज कर दिया। ही इज द ओनर ऑफ कोलकाता राइडर्स। सो द क्वेश्चन इज, वो भी वही हुआ, ये भी वही हुआ। ये इनके अंदर एक जो एलिमेंट ऑफ गैंगस्टरिज्म आ गया है, ये इनको तबाह कर देगा। मैं आपको बता रहा हूं, इन्होंने क्रिकेट का बड़ा घर क्या, हर स्पोर्ट का बड़ा घर कर दिया हुआ है। क्रिकेट की जगह पूरी दुनिया में आइसोलेशन का शिकार हो गए। आपने देखा है किस तरह कॉर्डन ऑफ हुए हैं, कॉर्नर्ड है बेसिकली, अगर हम बात करें तो। व्हाई नॉट? आपने देखा नहीं कि इनके मुतालिक जो व्यूज आ रहे हैं कि ये डोमेस्टिक वायलेंस में मास्टर्स हो गए हैं क्रिकेट के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर और बाकी स्पोर्ट्स के अंदर, ये क्या कर रहे हैं, ये तो पूरी दुनिया के अंदर आ गया है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। मैं तो ये कह रहा था कि पाकिस्तान खड़ा हो जाए कि अगर अगर आप उसको वेन्यू नहीं चेंज कर सकते, बट यू कांट टेक बांग्लादेश आउट। हाउ कैन यू टेक बांग्लादेश आउट? एक जूनियर टीम को, स्कॉटलैंड को आप अंदर लेके आगे हो। आई मीन दिस इज नॉट क्रिकेट। हर आपको पता है कि आईसीसी के अंदर हर मुल्क का एक एक नुमाइंदा है। इंडिया के 2 नुमाइंदे, इनके 2 हैं, हिंदुस्तान के 2 हैं। क्यों? मुझे बताओ, व्हाई? इज इंडिया रनिंग क्रिकेट और इज आईसीसी रनिंग क्रिकेट? ठीक है, पैसा है, लेकिन मैं समझता हूं पैसे से ज्यादा अब वक्त आ गया है
पाकिस्तान To take a इसका stand. अपना वकार है, इसकी अपनी इंटेग्रिटी है। ये खुद हम एक एक मुल्क है कि जो अब हम इनके नीचे नहीं लग सकते। बहुत हो गया। मीर साहब, who is supposed to raise the question? कोई कोर्ट ऑफ लॉ है, कोई जहां आप जाके जो है अपना एक ऐसी बॉडी, ऑटोनमस बॉडी which can see these things. What is that body? Which is that body? We need to know. It is only and only ICC and the board members. जितने भी क्रिकेटिंग मेंबर्स हैं, हमें चाहिए कि ये एक कमेटी बनाएं, ये 2-3 लोग इकट्ठे करें जो कि दुनिया में जाएं और इनके बोर्ड मेंबर से बात करें और एक केस प्रेजेंट करें क्रिकेट का, पाकिस्तान का केस नहीं, क्रिकेट का। कि पाकिस्तान हमेशा खेलना चाहता है, पाकिस्तान वांट्स टू प्ले, बट ये जो इंडिया है ये बेसिकली क्रिकेट को खराब कर रहा है डिस्ट्रीब्यूट के अंदर। मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये बाज ना आए, क्रिकेट उनके हाथ से चली जाएगी, बिलीव मी, चली जाएगी। अच्छा, ये मुझे बताएगा कि पाकिस्तान अगर बॉयकॉट करता है फॉर इंस्टेंस, तो आईसीसी पर कोई प्रेशर पड़ेगा इस चीज से? इनका वर्ल्ड कप बिल्कुल गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा। आई टेल यू, बिटवीन 60 to 65% ये वर्ल्ड कप बिल्कुल नीचे गिर जाएगा। सो it is not a question of boycotting, it is a question of working on principles, accommodation. वर्ल्ड कप का कॉन्सेप्ट क्या है? वर्ल्ड कप का कॉन्सेप्ट है कि टीम जो है, एक मुल्क जो है वो इकट्ठे हों, एक दूसरे के साथ चलें, एंड देन यू मूव ऑन। आप तो कॉन्सेप्ट को ही मार रहे हो यार, आप कॉन्सेप्ट को मार रहे हो। It's not only the entertainment, it's a cultural invasion too. Why not? You see cultures, you see ethnicity, and you just gather around, you play the sport. नो डाउट अबाउट इट। अच्छा, इससे कितना माली नुकसान, बड़ी बड़ी बात हो रही जी, माली नुकसान हो जाएगा, स्पॉन्सर्स हैं, पाकिस्तान को भी नुकसान होगा, लेकिन उससे ज्यादा नुकसान भारत को होगा। तो ये नुकसान किस जिम्मे में आता है, क्या होता है नुकसान? सबसे ज्यादा जो नुकसान होगा, आपके स्पॉन्सर जो है, इंटरनेशनल स्पॉन्सर्स, इनफैक्ट इंडिया में सबसे ज्यादा स्पॉन्सर्स हैं, वो भाग जाएंगे। फिर उसके बाद आपके जो टेलीविजन के जो राइट्स हैं उसके अंदर आपको मार पड़ेगी। फिर उसके बाद जो आपका एक पब्लिक परसेप्शन होगा, पब्लिक भी कहेगी ना, व्हाई इजंट पाकिस्तान प्लेइंग, व्हाई इजंट बांग्लादेश और एनी अदर। I think it is time people stood up to India and decide कि who's running the cricket. The game of cricket है, it is not to be run by India. Who's India यार? At the end of the day, who's India? आपके पास बाकी मुल्क भी हैं, लेकिन अब यही जो मैं पहले कह रहा था कि हमें चाहिए बाकी बोर्ड मेंबर्स को कन्विंस करें कि देखो, यू हैव टू टेक अ प्रिंसिपल स्टैंड कि जो इंडिया कर रहा है, इसके आप इसके खिलाफ खड़े हो। इट इज टाइम, अदरवाइज ये यही करता रहेगा, ये आपको आगे भी तंग इस तरह ही करेगा। हम हाइब्रिड, वो कहते हैं ना, एक तरीके के साथ क्रिकेट खेलते रहेंगे। नुकसान किसका है? पाकिस्तान के फैंस का है। हमें वीजा देते हैं ये जाने के लिए, एक आम आदमी जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का सपोर्टर है, वो बेचारा दुबई जाए, हजारों क्या लाखों रुपए खर्च करता है, रहना सहना, टिकट, ये वो फलाना। एक तो वीजा नहीं मिलता, दूसरा वो अपने मुल्क से बाहर जाके पाकिस्तान को देख रहा है। इज दैट व्हाट इट इज? नो, दैट इज नॉट द स्पिरिट ऑफ द गेम। इन्होंने स्पिरिट ऑफ द गेम को बिल्कुल इसका बेड़ा कर दिया हुआ है। हाँ, बिल्कुल बात सही कह रहे हैं, स्पिरिट ऑफ द गेम, बिल्कुल आप बात सही कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये भी बताएगा पीजे मीर साहब, ये राजीव शुक्ला आपने देखा है, नायब सदर हैं बीसीसीआई के, हमेशा से एक कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे देते हैं, हर चीज़ को पोलिटिसाइज कर देते हैं। जिस तरह उन्होंने अभी भी कहा है कि पाकिस्तान पर इल्ज़ामात किए कि आप सफारती दबाव समझते हैं इसको, या महज ये सिर्फ एक बयानबाजी है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को उकसाया है और इल्ज़ाम आयद किया है, उकसा के वो लोग साइड पे हो गए हैं। इज इट लाइक दैट? वाई इस तरह की कॉन्ट्रोडिक्शंस, पॉलिटिकल कॉन्ट्रोडिक्शंस क्यों होती हैं? स्पोर्ट को स्पोर्ट क्यों नहीं समझा जाता? मैं हैरान हूं कि राजीव शुक्ला इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये जब पाकिस्तान पीछे आया था, मैंने उसका इंटरव्यू भी किया इधर इस्लामाबाद में। अच्छा। जब ये लालू प्रसाद के साथ ये लोग आए थे सारे, तो मैंने उस वक्त, he was so pleasant, he was so nice, he was so good, but again I feel इसको पार्टी लाइन इसको टो करनी है, इसने वही करना है जो इसके जो सीनियर मेंबर्स हैं बीजेपी के, इसने लाइन वही लेनी है। राजीव मेरी नजर में एक अच्छा इंसान है, ये बड़ा फ्रेंडली रहा है जब ये इधर आया, एंड ही स्पोक वेरी हाईली ऑफ पाकिस्तान एंड एवरीथिंग। लेकिन सही कहा आपने, अब वो वहां जाके वो बेचारा क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता वो, बिकॉज मजबूर है। अगर कुछ करेगा, ये बीजेपी के गुंडे आके उनके घरों पे अटैक कर देंगे। सिंपल,
इसमें कोई दो राय है ही कोई नहीं है। वेदर इट इज राजीव और वेदर इट इज अ क्रिकेट प्लेयर, हर जगह मौजूद बैठे हुए हैं। और यही होंडे हैं जो हिंदुस्तान की क्रिकेट को बिल्कुल मुलव्वस इन्होंने कर दिया है सियासत के अंदर, और ये इनको बहुत महंगा पड़ेगा इवेंचुअली। अब आवाजें उठनी शुरू हो गई है ना जी, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स बोलना शुरू हो गए, तो ये एक वक्त आएगा, ये जो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन है ये बिल्कुल कहेगी कि जी वी डोंट वांट टू गो एंड प्ले इन इंडिया बिकॉज दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो आई थिंक इट इज हाई टाइम कि ये एक पिक्चर बन रही है, इवेंचुअली आप देखोगे ये बबल फट जाएगा। थैंक यू सो मच पीजे मीर, वॉज नाइस टॉकिंग टू यू। और हमारे साथ मौजूद थे सीनियर स्पोर्ट्स तज्जियाकार पीजे मीर साहब। स्पिरिट ऑफ द गेम की बात की है, किस तरीके से जो है उसको पामाल किया जा रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है। आईसीसी जो है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है, मुतरादिफ इंडियन क्रिकेट काउंसिल, अब ये देखना ये है कि क्या बांग्लादेश को जो साइड लाइन उन्होंने किया है, निकाला है वर्ल्ड कप से, पाकिस्तान अपना क्या मौक़िफ़ अख्तियार करेगा, क्या पाकिस्तान जो है वर्ल्ड कप T20 में शमूलियत अख्तियार करेगा कि नहीं करेगा, कि बांग्लादेश का साथ देगा। तो इस पे भी बहुत सी चीज़ें जो है सामने आ रही हैं। एक इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है जिसके पेश नज़र जो है फैसला जुम्मे को या पीर वाले दिन होगा। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहे। वेलकम बैक व्यूअर्स। आपको खेलों के मैदान से खबर देते हैं, जहां बलूचिस्तान के बाहिम्मत सपूत मारूफ पाकिस्तानी बॉक्सर शुएब खान जहरी ने एक बार फिर साबित किया है कि असल बात जो होती है वो हार या जीत नहीं होती, बल्कि आपका हौसला होता है। और किसी भी चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर होना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। 24 जनवरी को काज़ाकिस्तान के शहर में मुनक्किद होने वाले एक अहम बैनुल-अक़वामी मुकाबले में शुएब खान जहरी ने जो है भारतीय बॉक्सर का सामना किया। और ये मुकाबला जो था ये बहुत सख्त मुकाबला था और दो बॉक्सर्स के दरमियान था, बल्कि दो रवायती हरीफ के दरमियान था, पाकिस्तान वर्सेस भारत के। और ये फाइट इंतहाई सनसनीखेज रही है, जहां शुएब खान जहरी ने भरपूर हौसला दिखाते हुए, जुर्रत का मुजाहरा करते हुए जो है मुकाबले के दौरान कंधे की संगीन चोट से उनकी कारकर्दगी थोड़ी सी मुतासर हुई है, जिसकी वजह से मुकाबला नहीं जीत सके। मगर इसके बावजूद भी शुएब खान जहरी का जज्बा और हौसला देखकर हम वाकई उन पे फ़ख्र महसूस करते हैं। जिस तरीके से उनको कंधे का जो फ्रैक्चर आया है उसके बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, और आज हमारे साथ वीडियो लिंक पे मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम शुएब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है? तबीयत कैसी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत करना आप सुनाते हैं सर मैडम। बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, आप सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। मुबारक सिर्फ जीतने की नहीं होती, मुबारक ये होती है कि आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, और इतने संगीन मसले के बावजूद भी आपने हिम्मत नहीं हारी। आई थिंक दिस सम स्टाक, क्योंकि थोड़ा डिले भी है, क्योंकि वो इंटरनेट से हमारे साथ वीडियो लिंक पे मौजूद हैं। जैसे ही राब्ता हमारा बहाल होता है तो हमसे बात करते हैं। जी शुएब, आपको आवाज़ आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है। जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। जी, पहले थोड़ा सा फाइट के बारे में मुझे बताएं। ये फाइट कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, और ये कैसे इंजरी हुई आपको? जी ये फाइट तकरीबन 24 जनवरी को मेरी फाइट थी अगेंस्ट इंडिया के साथ। या इस फाइट के लिए मैंने काफी मेहनत किया था, तैयारी की थी। तकरीबन 2 मंथ से मेरा ट्रेनिंग कैंप चल रहा था। तो हम लोग एज टीम मतलब आए थे पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए। ये मेरे लिए एजाज की बात है, ऑनर की बात है। और इंडियन बॉक्सर को मैंने ही चैलेंज किया था। तो यूथ वर्ल्ड टाइटल की फाइट थी जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा इस टाइटल के लिए मैं क्वालिफाई किया था मैंने, और मैं सिलेक्ट हुआ था। जब यहाँ पे आया तो हम लोगों का जो वेट किया, एक दिन हमारा वेट होता है, दूसरे दिन हमारा फाइट होती है। तो हमारा वेट हो गया श्योर आफियत से। अगले दिन हमारा फाइट थी, बिल्कुल मैं तो मैं तैयार था फाइट के लिए। तो सिटी है ओक्समैन सिटी का है कजाकिस्तान में। यहाँ पे हमारी फाइट हुई थी, मतलब बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई थी। जब मैं गाड़ी से उतर गया तो मेरा शूज के नीचे जो बर्फबारी लग गई। हॉल के अंदर जब मैंने एंट्री किया तो इनके सारे हॉल जो है वो टाइल के बने हुए थे। तो मैं उस टाइल तस्लीम हो गया तो मेरा शोल्डर टूट गया। उसी टूटे हुए शोल्डर पे मैंने फाइट किया, क्योंकि मेरे साथ पाकिस्तान की प्लेट थी, मेरे साथ अपनी मतलब एक पाकिस्तानी गैरत थी। इस खातिर मैंने फाइट किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 7 राउंड तक फाइट किया। बस 7 राउंड के बाद मतलब मेरा हाथ ने मुझे जवाब दिया, मेरा बॉडी ने मुझे जवाब दिया कि शेब आप मजीद नहीं खेल सकते हो। अच्छा, जो फाइट के दौरान ही आपको ये चोट लग गई थी? नहीं,
मेरी फाइट से 5-10 मिनट पहले, जब मैं हॉल में इंटर हो रहा था, जिस हॉल में हमारी फाइट हो रही थी उस हॉल में मैं इंटर हो रहा था, तब मुझे ये चोट लगी। तो ये चोट कैसे लगी आपको? मैं बर्फबारी में, जब वहां पे हम लोग जब टैक्सी से उतर गए तो हॉल और बर्फबारी के दरमियान तकरीबन कोई 100 मीटर फासला था। 100 मीटर हम लोग तकरीबन यहाँ पे बर्फबारी में मतलब पैदल चले हॉल तक। तो मेरे शूज के नीचे जो बर्फबारी लगी, जाहिर बात है जब मैं हॉल के अंदर चला गया तो वहां पे सारे टायर थे, टायर जो है वो स्लिप होते हैं। तो मैं जब उस पे शूज देखा तो स्लिप हो गया, मैं मेरा शोल्डर जो मतलब वहां पे दरवाजे से लग गया और मुझे उसी टाइम अंदाजा हो गया कि मेरा शोल्डर टूट गया। मेरे साथ मेरा मैनेजर और मेरा जो कोच थे उनको मैंने बता दिया, मैंने कहा मेरा शोल्डर डैमेज हो गया। उन्होंने कहा अभी लास्ट टाइम है, अभी कोई भी बाधा नहीं चाहिए, इंशाल्लाह आपने फाइट खेलना है और आपने पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। मैंने कहा ठीक है, मैं खेलने के लिए तैयार, अगर आप लोग कहते हैं कि इसी शोल्डर से खेला। जब मैं फाइट शुरू की, मुझे पहले स्टार्ट राउंड में मुझे दर्द महसूस हो रहा था। मैंने कहा मैं एक पंच नहीं चल सकता, सिर्फ एक पंच से फाइट खेल रहा हूँ। वो भी बॉक्सर है, उसने भी मेहनत किया था, मैंने भी मेहनत किया था। एक बॉक्सर दोनों हाथ से खेल रहा है और एक बॉक्सर एक हाथ से खेल रहा है। और बॉक्सिंग है आपके गेम, बॉक्सिंग है हैंड का गेम। जब एक हैंड चला रहा हो वो दोनों हैंड चला रहे तो मैं कैसे खेलूंगा? तो शोएब, आपको इतना फ्रैक्चर आया, इंजरी आई, आपको पेन नहीं महसूस हुई कि आप सारी जो फाइट है आपकी वो कंधे का, हाथ का इस्तेमाल है, कैसे मैनेज किया? बस पाकिस्तानी कौम की गैरत होती है और पाकिस्तान की परचम पाकिस्तान की एक इज्जत मेरे साथ थी, इस खातिर मैंने खेला। और मुझे बार बार मतलब दर्द और तकलीफ महसूस हो रहा था। ये तो हाथ है, मेरा जान भी पाकिस्तान के लिए मैं कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। वाह, क्या आपके अंदर हौसला है, क्या अज़म है। बिल्कुल हम इस चीज़ को बहुत सराहते भी हैं और ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। मगर फिर भी एक कहते हैं ना कि हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जहां आपको लगा था कि आपका कंधा टूट गया है वहां आपको गेम नहीं खेलनी चाहिए थी, मगर आपने फिर भी खेली, और वो भी आपके ओपोनेंट जो थे रवायती हरीफ थे। बिल्कुल, बस मैंने अभी इंडिया को यही बताना था, ये मेरा फाइट की मकसद ये थी पूरी इंडिया को कि हम लोग जो इस तरह टूटे हुए हालात में भी, इस तरह की मतलब मुश्किल हालात में भी आपसे फाइट खेलने के लिए आ सकते हैं और खेल सकते हैं। और इंशाल्लाह जब हम लोग ठीक होंगे, ये तो एक बॉक्सर है, मैंने बॉक्सर के साथ मतलब बाकायदा मैंने अपने वीडियो शेड्यूल भी जारी की। मैंने पूरी इंडिया को ये पैगाम दिया कि आप लोग कोई 10 बॉक्सर जो मेरे वेट में है, इंडिया के टॉप 10 बॉक्सर, सबके साथ में साइन करने के लिए तैयार हूं। यही टाइटल एक एक के साथ में खेलूंगा, एक एक के साथ में खेलूंगा इंशाल्लाह, और एक एक के साथ में जीत जाऊंगा इंशाल्लाह। 10 बॉक्सरों को मेरा चैलेंज, बड़ी बात है, आपने चैलेंज किया, इंडिया को आपने चैलेंज दिया है और ऐलान किया है। बिल्कुल आप रीमैच करेंगे, इसके बारे में बताएं कि आपने रीमैच का ऐलान क्यों किया है? जी, रीमैच का ऐलान इसलिए मैंने किया क्योंकि एक तो बॉक्सिंग के लिए हिस्सा है, दूसरी बात ये फाइट मुकम्मल नहीं हुई है। ये इन्होंने इसकी किस्मत ने इनका साथ दिया है कि ये फाइट इसने मेहनत से नहीं जीती है। ये फाइट इसने मतलब अपने बॉक्सिंग का जो ट्रेनिंग किया इससे नहीं जीती है, ये इसने किस्मत से जीती है। और बॉक्सिंग के वाकई ये किस्मत की गेम है, इसको किस्मत ने काफी साथ दिया। वरना दुआएं तो मेरे साथ थे, मेरे कौम की, मेरे कबीले की और मेरे मतलब लाइक जो पाकिस्तानी कौम थे, जो मेरे वतन थे, जो अजीज लड़के थे, उन्होंने मुझे दुआएं दी थी। सबसे मतलब इसमें शुक्रिया जो मैं बड़ी शुक्रिया अदा करूंगा वो अपने स्पॉन्सर का अदा करूंगा, जिन्होंने मुझे इस लेवल तक पहुंचाया और मुझे स्पॉन्सर किया, सपोर्ट किया। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस पाकिस्तान और OGDCL और इसी तरह J7 B70 इस्लामाबाद और लाइक PSO ने जो मुझे स्पॉन्सर किया था, इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान गवर्नमेंट का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, हमेशा मेरे साथ रहते मेरे मुझे सपोर्ट किया है। तो इंशाल्लाह आगे मैं इंशाल्लाह इंडिया को चैलेंज कर रहा हूँ, टॉप 10 बॉक्सर्स को मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि एक एक बार दया करे मुझसे फाइट खेला करे, एक एक बार दया करे मुझे फाइट खेला करे। सिर्फ मैं विक्टोरिया हो जाए इंशाल्लाह, मैं इंडियन 8 बॉक्सर के साथ तैयार हूँ अपने वेट में इंशाल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि चोट लग गई आपको, डॉक्टर्स की क्या राय है? कितने अरसे में जो इंजरी है ये बेहतर होगी और कितने अरसे में आप रिहैब कर पाएंगे, वापस आप गेम के अंदर आ पाएंगे? इंशाल्लाह डॉक्टर ने कहा जो यहाँ की हड्डी जो टूटी है यहाँ से जो डैमेज हुई है, उन्होंने कहा कि शेब इंशाल्लाह इसकी रिकवरी जल्दी हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि बॉक्सिंग के साथ साथ आपको नुकसान भी नहीं देगी ये, क्योंकि इस तरह की ये बॉडी का ढांचा है, इसमें सिर्फ बॉडी का ढांचा बना है। इससे बॉक्सिंग का मतलब यार कोई जिस्म की मतलब आपकी वजन ना होता तो 1 मंथ 2 मंथ में इंशाल्लाह आप लोगों को बिल्कुल रिकवरी हो जाएगी और आप इंशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट मतलब शेप बन जाओगे और इंशाल्लाह वापस रिंग में खेलते नजर आओगे। अच्छा, ये जो आपकी हड्डी का फ्रैक्चर हुआ है ये ऑटोमेटिकली जोड़ेगी कि इसका कोई ऑपरेट करना पड़ेगा, या कोई कुछ ना कुछ अंदर कहते हैं ना कि कोई वो स्टील की प्लेट्स डालते हैं या कुछ ना कुछ जिस तरह जोड़ते हैं? ये इन्होंने मतलब यार जो मेरा सर्जरी इस तरीके से इन्होंने की कि इनके साथ जो मशीन था, मशीन के जरिए इन्होंने ये हड्डी को जुड़वा दिया। मशीन के जरिए जब इन्होंने इस हड्डी को जुड़वा दिया तो फिर इन्होंने मुझे कुछ टैबलेट दिए, कुछ मतलब मुझे इंजेक्शन लगा के दिए,
कुछ मुझे डायरेक्ट नहीं इन्होंने दिया कि आपने ये इस्तेमाल करना है, 2 मंथ तक इंशाल्लाह जब इसमें कुछ जान आएगी तो ये गोश्त में खुद ब खुद रिकवरी करेगी आइडिया। अच्छा, जब वापस आए हैं तो क्या सपोर्ट मिली है आपको फेडरेशन की जानिब से, और ऑब्वियसली बहुत से बॉक्सर्स के लिए आप इंस्पिरेशन है। बिल्कुल राइट, हमारे जो पीबीसी पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल हैं, इन्होंने माशाल्लाह हमेशा हमारे साथ दिया, हमेशा हमें सपोर्ट किया है, जिसका प्रेसिडेंट बेगम भाई और हमारे जो मतलब प्रमोटर है हाफिज भाई, इन्होंने हमेशा हमें सपोर्ट किया, इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इनके अलावा जो मतलब पाकिस्तान गवर्नमेंट है, जहाँ भी जिधर भी मैंने मतलब बात की, लाइक मैं अभी आपको मतलब जवाब रहा था, इससे पहले मतलब गवर्नर की बीके फैसल कुंडी ने मेरे साथ रहा था कि मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, जो सपोर्ट किया मुझे इन्होंने काफी। और हमारी एमपी बलूचिस्तान की जो इंटर प्रोविंशियल असेंबली के फराज निशा साहिबा ने मुझे काफी सपोर्ट किया, प्रमोट किया, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो इसी तरह होता है कि लोग इस तरह हमें साथ सपोर्ट करें, हमें प्रमोट करें, तो इंशाल्लाह हम लोग आगे इंशाल्लाह जरूर रिजल्ट देंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान का पक्के पूरी इतने मिले रहेंगे। अच्छा शुएब, थोड़ा सा बलूचिस्तान के हवाले से बात करें। बलूचिस्तान में बहुत से एथलीट्स हैं, हमारे सामने बहुत से एथलीट सामने आते हैं, हम बहुत से टैलेंट के इंटरव्यूज़ भी करते हैं, तो आप भी वहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं। खिलाड़ियों के कौन से मसाइल हैं, किस किस्म के मसाइल हैं, मौक़े हैं नहीं हैं, और क्या करना चाहिए? जी माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये बलूचिस्तान में हमारे जो मतलब टैलेंट की कहीं वहाँ पे काफी मतलब अच्छा टैलेंट है, सिर्फ बॉक्सिंग में नहीं, चाहे जो भी स्पोर्ट हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, हॉकी हो, मतलब कराटे हो, जूडो हो, तमाम स्पोर्ट्स में माशाल्लाह बहुत अच्छा टैलेंट और आप लोगों को नजर आ रहे हैं हमेशा। मतलब इंटरनेशनल बलूचिस्तान जब भी मतलब जाती है तो मतलब वो आप पाकिस्तान का परचम बुलंद करती है और पाकिस्तान को जीत नसीब करती है। तो कहने का मतलब ये हुआ अभी जो टूर्नामेंट चल रहा है सीएम बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी साहब का, इन्होंने माशाल्लाह इस वक्त जो बॉक्सिंग को और इसी तरह मतलब तमाम स्पोर्ट्स को काफी प्रमोट किया, सपोर्ट फरोग देना चाहिए, काम होना चाहिए जिस तरीके से जो एथलीट्स निकल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है शुएब खान ज़ाहरी, बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले बॉक्सर, जिन्होंने अभी हाल ही में एक फ़ाइट के दौरान जो है भारतीय हरीफ को जो है नाको चने चबवाए हैं। जीत तो नहीं सके मगर फिर भी उनका जो हौसला था वो बहुत बुलंद था। उन्होंने कहा कंधा टूटा है मगर जज्बा नहीं, तो यही जज्बा हमारे तमाम एथलीट्स का है। तो छोटी सी स्टोरी आपसे शेयर की है। ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हमारी ख़वातीन हमारा मॉर्निंग शो देख रही हैं और हम उनको ये ना बताएं कि आज उन्होंने क्या बनाना है। तो आज हम आपको बताएंगे कि आपने क्या बनाना है। लाइट सा बनाएं क्योंकि बच्चे स्कूल गए हुए, स्कूल से जब घर आएंगे तो ऑटोमेटिक उनका दिल चाहता है मामा जल्दी से हमें दे दें कुछ, हमें भूख लग रही है और वो दें। ऐसी चीज़ बनाएं जो कि बिल्कुल रवायती ना हो। तो हमने सोचा कि आज अपने किचन्स में बच्चों के लिए स्पेशली कोई ऐसा फूड तैयार करें जिसको वो खा के वाकई कहें कि वाह मज़ा आ गया। और हमें ज्वाइन किया है आपकी फेवरेट, हमारी फेवरेट अनम शेख ने। आज ओवर टू यू अनम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, बड़ा अच्छा लग रहा है आज बड़े अरसे के बाद इधर नियो में आकर। बड़े अरसे के बाद आप हमारे कुकिंग के फ्राई सर अंजाम दे रही हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है। आज आपने बड़ी एक अच्छी बात की है कि बच्चों से रेलेवेंट हम आज एक मेन्यू मैंने डिज़ाइन किया है। बेसिकली हम बनाने जा रहे हैं चिकन चाउमीन। अच्छा, बड़ी ही क्विक बनने वाली रेसिपी है। मतलब कि आपको पता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपके बच्चों ने 2 PM वापस आना है तो हार्डली 10 से 15 मिनट में जो है आपकी ये रेसिपी जो है तैयार हो जाती है, अनटिल अनलेस आपका मेजन प्लेस हुआ हो। तो उसके अंदर ये होगा कि आपने बस चीज़ें डाली, मिक्सिंग की और आपकी रेसिपी जो है वो ज़बरदस्ती तैयार हो जाएगी। बट यहाँ पे एक चीज़ मैं ज़रूर इंडोर करना चाहूँगी कि आप यहाँ पर जो नूडल्स की ऑप्शन है उसको स्विच कर सकती हैं, पास्ता के साथ भी और एग नूडल्स के साथ भी। तो चाउमीन के अंदर आप काफ़ी वेरिएशंस कर सकते हैं। अभी जब आप यहाँ पर आएंगी तो मैं सिखाऊंगी कि कैसे बनेगा। हाँ जी, बात आप चिकन चाउमीन बना रही हैं तो आप बनाना शुरू करें, मैं आपके पास आऊँगी भी। हम कंप्लीट रेसिपी अपने व्यूअर्स को बताएंगे। आप अपने पेन एंड पेंसिल्स निकाल लें और रेसिपी नोट भी कर ले। लाहौर की बात करें तो कहते हैं ना कि फेस्टिवल्स का शहर है। ऐसे जब बाहर आती है तो एक ही फेस्टिवल हमारे दिमाग में आता था, वो था बसंत। तो अब कितने सालों के बाद, 18 से 20 सालों के बाद जो है बसंत वापस रिवाइव हो रही है और जो डेट्स आई हैं वो 6, 7, 8 फरवरी आई हैं। बुकिंग्स हो चुकी हुई हैं, होटल्स की छतें जो हैं वो बुकड हो चुकी हुई हैं, घरों की बड़ी बड़ी छत हवेलियों की छतें जो हैं ऑलरेडी बुकड हैं। अब हम लोग सोच रहे हैं कि बसंत कहाँ मनाएं और कैसे मनाएं। ये बड़ा ज़बरदस्त ये लिया है, इनिशिएटिव लिया है पंजाब गवर्नमेंट ने, वज़ीर आला पंजाब मज़ीम नवाज साहिबा ने, और उनकी क़यादत मुस्लिम लीग कायद अगर हम बात करें
मियां नवाज शरीफ साहब के विजन के मुताबिक उन्होंने कहा कि ये फेस्टिवल वापस रिवाइव होना चाहिए, मगर किस असूलों के ऊपर रिवाइव होना चाहिए, कौन सी शर्तों के ऊपर रिवाइव होना चाहिए, और आज हम इस पर बात करेंगे। कहा यह जा रहा है कि ये बसंत जो है ये महफूज बसंत होगी, और तो हम कैसे इसको मुमकिन बना सकते हैं जिसमें लोगों ने आमदोरफ्त भी करनी है, और कैसे जो केमिकल डोर्स का इस्तेमाल जो है वो कम होगा, और कैसे लोग जो है अल्लाह ना करे कोई हादसा पेश आते हैं, अक्सर लोग छत से गिर जाते हैं, कोई मसला मसाइल हो जाते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें हमने बचपन में बहुत देखी हैं। अब हमारे बच्चे कैसे देखेंगे उनको नहीं पता, क्या पतंगबाजी जो है उनके लिए एक नई चीज़ होगी, क्योंकि वो AI के बच्चे हैं, उड़ाना ये वो तो पहले कल YouTube में बैठ के देख रहे थे कि पतंग उड़ाते कैसे हैं, उसमें वो कैसे डोरे डालते हैं, उसको तना कैसे करते हैं, और फिर कैसे उसको करनी देते हैं। बहुत सी चीज़ें हमने बचपन में देखी हैं। तो आज हम इस सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये एक स्प्रिंग फेस्टिवल का रिवाइवल है अब कहते ना, और हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर ऑर्गेनाइजर बसंत फेस्टिवल सैयद जुल्फ़िकार हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल खैर ठीक हूँ जी। क्या मज़ेदार पीला रंग आपने, वाकई निशानी कर रही है कि बसंत हो रही है। हाँ वाकई बसंत हो रही है, और मेरा ख्याल है इसका क्रेडिट जिस तरह आपने पहले कहा ये हमारी खतून वज़ीर आला को जाता है। अगर मर्द वज़ीर आला होता ना तो यकीनन मैं कहता हूँ ये बसंत नहीं होनी थी। और उसमें जो विजन है जब ये बसंत का एक्टिविटी स्टार्ट हुई तो उसमें मैं समझता हूँ कि क्योंकि हमारे जो साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब वो लाहौर के हेरिटेज के एज ए हेड हैं, तो यकीनन उनका भी इसमें होगा। हाँ, यहाँ मैं ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, अगर मियां शहबाज शरीफ साहब यहाँ सूबे में कोई मर्द वज़ीर आला होता या वो मरकज़ में होते तो फिर भी बसंत नहीं होनी थी। ये क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ जाता है हमारी खतून वज़ीर आला को, जिसने 19 साल के बाद, मुझे याद है कि पिछली जो 2003, 4, 5 की, 6 की और 7 की आखिरी बसंत जो थी उसकी डेट अनाउंस मैंने की, और 2007 के बाद फिर 8 की जो बसंत होनी थी, फिर हमारी जो साबका वज़ीर आज़म मरियम सॉरी साबका वज़ीर जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जी, उनका जो बहुत बड़ा जो सानिया हुआ, उनकी असैसिनेशन हो गई थी, और उसके बाद जब उनका चेलम था तो उस वक्त डेट बसंत की थी। फिर हमारे इलेक्शन जो थे वो आ गए, वो उसके बाद फिर बसंत, और फिर बहुत से हादसा ऐसे हुए जिसमें लोगों ने बहुत शोर मचाना शुरू कर दिया, और बहुत से ऐसे वाक़यात हुए। यही चीज़ जो ऑनरशिप की बात है, हम शुरू से ये कहते थे गवर्नमेंट ऑनरशिप ले, और गवर्नमेंट ने आज ऑनरशिप ली है, और वही महकमे, एक महकमा नहीं जितने भी महकमे आप देख लें, मैं DC ऑफिस, कमिश्नर ऑफिस, पुलिस, लाहौर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, हेल्थ, एजुकेशन, इवन एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये इंस्ट्रक्शन है लाहौर के तमाम कॉलेज और स्कूल में, और आज ये कल ये 2 दिन के लिए बसंत के ऊपर सेमिनार करवा रहे हैं। नहीं तो लोग मनाए नहीं तो पहले आप बिलीव करें, मेरे जैसा बंदा जो मैं खुद से, मेरा तो गुडी डोर का कारोबार नहीं, मैं तो एज ए कल्चर प्रमोटर हूँ, पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज के लिए काम करता था, तो हम जाते थे ना तो हमें ऐसा जिस तरह हम पता नहीं कोई शूदर के हैं रिलेटेड लोग हैं, हमें तो ये डिपार्टमेंट वाले ऑन नहीं करते थे। हाँ। और यही ओनरशिप, और मेरा ख्याल है ये हमारा, इसका क्रेडिट मैं बार बार कहूँगा मोहतरमा, और हमें लाहौरियों को, हम लाहौरियों को भी अब चाहिए कि जो क्रेडिट हमारी वज़ीर आला साहबा ने लिया है इस यकीनन करने के लिए। अब मैं उसकी मिसाल देना चाहता हूँ। पिछली बसंतों में लाहौर में मुझे याद है 2007 और 6 या 5 में 20-22 लाख मोटरसाइकिल चलती थी लाहौर में। अभी जो मैंने कल अदादशुमार लिए हैं महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन से 5.6 मिलियन 56 लाख मोटरसाइकिल इस लाहौर में रजिस्टर्ड है एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के पास। 1 मिलियन यानी 10 लाख वो हैं जो दूसरे शहरों से, दूसरे सूबों से, और जो अभी जिनके नंबर नहीं लगे हुए, यानी तकरीबन 65 लाख मोटरसाइकिल इस शहर में चल रही हैं, और इतनी बड़ा ये इवेंट है, बड़ा नंबर और है। हमारी लाहौर की पॉपुलेशन इस वक्त तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख के करीब है, 1.5 करोड़ के करीब है। और पहले जो बसंत थी वो तकरीबन 5 मिलियन लोग मनाते थे, और अब मेरा दावा है कि तकरीबन 7 से 8 मिलियन अफराद लाहौर में बसंत को एंजॉय करेंगे। देखिए बच्चे तो पतंग उड़ाने के ऊपर, मुझे बताएं कि बसंत तो एंजॉय करेंगे, पहली बसंत थी, लोग जो थे मंजे हुए होते थे, मतलब कि जिनको पता था कैसे उड़ानी है, हमारे बाप दादा
चचा वगैरह जो है पूरे पूरे ढोल पूरे देगे पकड़ी होती थी, हम छोटे छोटे होते थे ना, हम देखते थे छतों पे खवातीन भी साथ साथ होती थी, वो कोई डाल रही है वो तनावे कहते हैं, वो जो बॉल होता था पिन्ना, उसको राउंड राउंड कर रहे होते थे ऐसे ही है ना, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। और मैं वही कहने लगा था कि बच्चे जब ये जो अभी आपने लफ्ज इस्तेमाल किया था एआई के बच्चे हैं, ये कैसे सीखेंगे? ये बच्चे जब आएंगे छत के ऊपर तो वालिदैन इनकी सपोर्ट के लिए आएंगे। इसलिए तो मैंने कहा है कि ये जो फिगर अब है ये तकरीबन 7 से 8 मिलियन अफराद जो लाहौरिये जो हैं वो बसंत में हिस्सा लेंगे। पहली बार हमारे जो बच्चे हैं वो ऊपर छत पे जाएंगे, पहली बार जाएंगे। पहले आज से 19 साल के बाद ये बसंत हो रही है। 2007 के बाद बसंत नहीं हुई थी, वो बिल्कुल उस पर पाबंदी लग गई थी। कुछ मैं समझता हूँ उसमें ना हमारा भी कसूर है, हमारे शहरियों का भी कसूर है। हमने वायलेशन की, हमने उन चीज़ों को कंट्रोल नहीं किया जो चीज़ें ये सेफ काइट फ्लाइंग शुरू से, मैं खुद तालीमी इदारों में जाता था बसंत से पहले। अगस्त में हमने बसंत डेट अनाउंस की जाती थी काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के साथ मिलके, फिर एक तरीकाकार जो कानून में वजह था, फिर डिप्टी कमिश्नर को हम दरख्वास्त देते थे। उसके बाद मैं बाहर मुल्क लंदन चला जाता था। मैं आप बिलीव करें वहां बैठ के हमारे पाकिस्तान के 82 हाई कमिश्नर और एम्बेसीज और कौंसलेट है पूरी दुनिया में, मैं उनको कोऑर्डिनेट करता था। फिर बड़े बड़े जो स्टेशन है हमारे, जिसमें LA है, न्यूयॉर्क है, लंदन है, अपना ओस्लो है, दुबई, अबू धाबी, ये सब जगह पे जहां जितने भी पाकिस्तानी थे, कम्युनिटी के लोग थे, उनको हम एड्रेस करते थे कि आप पाकिस्तान में आए। क्योंकि आपको याद हो उस आज से 20 साल पहले एक टेररिज्म की लहर थी हमारे पाकिस्तान में, जो अब हमारी पाक आर्मी ने बहुत चीजों को कंट्रोल किया है, चेंज किया है। अब हम अच्छा, ओवरसीज पाकिस्तानी को आप कैसे देख रहे हैं? कितना ओवरसीज पाकिस्तानी मुतवक्के है इन दिनों में आने के लिए? बिकॉज टूरिज्म बहुत ज्यादा होता था, फॉरेनर्स आते थे, आई रिमेम्बर, और किसी जगह पे जगह ही नहीं मिलती थी अगर आपने बुकिंग पहले से ना कराई हो, या आपके पास कोई पैसेज ना हो, या आपके पास रसाई ना हो इन जगहों पे जाने के लिए। आप बिलीव करें कि मैं तो एज ए सर्चर भी हूं ना, मैंने देखा है लाहौर की सड़कों पे माजी में ऐसे ऐसे ग्रुप आते थे मुख्तलिफ शहरों से, पाकिस्तान के बाहर की अभी मैं बात नहीं कर रहा, कि जिनको कोई एंटरटेन करने के लिए नहीं होता था, वो लाहौर की सड़कों पे खड़े होकर ग्रुपों की सूरत में देखते थे कि यार किस तरह काइट फ्लाइंग होती है। ओवरसीज पाकिस्तानी जो इस साल, मुझे यकीन है कि क्योंकि ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया है, ऑनरशिप ली है, तो अभी जो लोगों के अंदर बहुत से लोग टेलीफोन कर रहे हैं, जी आप बसंत किस तरह हो रही है। वाकई बदकिस्मती से माजी में ये रहा है ना कि हमने बसंत की डेट अनाउंस की, 1 वीक पहले आपने बसंत को कैंसिल कर दिया। तो ऐसा इवेंट नहीं होता। दुनिया में 3 बड़े इवेंट, एक ब्राजील का कार्निवल, एक लंदन का कार्निवल जो अगस्त में होता है, और तीसरा पाकिस्तान लाहौर की जो बसंत, ये दुनिया का बड़ा जो कहते हैं बड़े मेलों में शामिल, 3 बड़े जो पब्लिक जो इवेंट हैं दुनिया में, वो इसमें लाहौर का भी शुमार है। अब देखें हमारा जो नेबर कंट्री इंडिया, हमने ये ट्रे पे रख के उनको ये तोहफा दिया। अहमदाबाद की बसंत जो है वो जनवरी की 11-12 तारीख को होती है। और एक और बात मैं आज आपके प्रोग्राम में करना चाहता हूं कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जब गुजरात के वजीर आला थे, वो हमारी बसंत लाहौर के दिलदादा थे। वो चाहते थे कि मैं भी किसी तरीके से लाहौर आऊं बसंत बनाने के लिए। वो इस तरह, क्योंकि इंडिया में अहमदाबाद की बसंत, दिल्ली में 15 अगस्त को बसंत होती है, बीकानेर की, राजस्थान की, और इंडियन पंजाब की। उसके बाद हमारे जो लाहौर की बसंत, हमने जो एक इंटरनेशनल लेवल के इसके पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को अपने कलर के जरिए, अपनी काइट फ्लाइंग के जरिए मुतारफ करवाया था ना, उसको लोग आज भी ये मान रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा ये भी बताएंगा कि हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि धारती डोरे हैं उनका इस्तेमाल ना हो। इसके ऊपर जो है क्रैकडाउन भी आपको पता हुआ है, और रजिस्ट्रेशंस भी हुई हैं बाकायदा। काइट फ्लाइंग एसोसिएशन की तरफ से एक जो रजिस्ट्रेशंस हुई हैं कि किस किस शख्स को अलाउ है कि वो डोर जो है वो बेचें या इंश्योर बनाए कि धारती डोरों का इस्तेमाल ना हो। मैडम मैं एक बात अर्ज करूं, ये जो अभी इस वक्त गवर्नमेंट कर रही है ना, ये एक मुश्किल काम है इस वक्त। मैं अभी भी कहता हूँ, लाहौर की बसंत जो इतने सालों के बाद वाइव हो रही है ना, ये एक मुश्किल काम था जो हमारी वज़ीर आला ने कर दिखाया। लेकिन कानून में पहले भी डोर के 2 जो थे, 8 प्लाई डोर थी, गुडियों के 2 साइज थे। लेकिन
बदकिस्मती से माजी में हमने ना उन दागा बनाने वालों को, उन जो गलत काम करने वालों को नहीं पकड़ा था। आज अभी गिरफ्त सख्त है। जाहिर बात, इतना बड़ा शहर है, तो आप क्या समझते हैं इतना बड़ा 8 मिलियन, 7 से 8 मिलियन जब लोग हिस्सा लेंगे तो इंसिडेंट यकीनन होंगे। डोर के लिए जो गवर्नमेंट ने चीजें वजह की हैं, शहरियों को चाहिए उस पर पूरा अमल करें। एक बार फिर आप भी वजाहत कर दें किस किस्म की डोर इस्तेमाल डोर जो है वो आपने 9 प्लाई कच्ची डोर जो गवर्नमेंट ने एक साइज दिया है धागे का, उसकी स्ट्रेंथ का, जो इस वक्त जो अड्डे जो गवर्नमेंट ने जो डोर बनाने वाले हैं उन्होंने लगाए भी हैं, मुख्तलिफ बागों में लगे हैं, रावी के ऊपर लगे हैं। आप गवर्नमेंट ने जो तय किया है कि यकम से उसकी जो सेल शुरू हो जाएगी, अभी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। उसके बाद गुडियों के 2 साइज हैं। बदकिस्मती से जो चरखी थी ना, लोग उसके ऊपर जो काइट फ्लायर प्रोफेशनल थे ना, जो अपने एंजॉय के लिए वो नीचे पीछे चरखी मोटर बांध देते थे खुद ही उस मोटर के जरिए, और वो डोर इतनी, आप बिलीव करें, उसकी स्ट्रेंथ इतनी होती थी कि मैं इतना बड़ा जो टेबल है ना, इसको बांध दूंगा और खींचूंगा, टेबल हिल जाएगा, डोर नहीं टूटेगी। तो सारी बात, जब लाहौर की सड़कों पे वो जो डोर आके गिरती है और मोटर बाइकर जो जाते थे, ये भी अच्छा है कि गवर्नमेंट ने इस बार 1 मिलियन अभी स्टार्ट लिया है, जो एंटीना तकसीम कर रही है। हाँ, हमारा एक प्लान था, वो एंटीना लगा रहे हैं पर मेरा एक 2006 में, अगर 2007 की बसंत होती ना, तो आखिरी प्लान ये था, जो लाहौर की सड़कों पे हमने एक्स टाइप तारे लगानी थी पूरी लाहौर की सड़कों पे। उस वक्त देखें, लाहौर 20 साल पहले, ये जो हमारा नया लाहौर है, मुख्तलिफ जो हाउसिंग सोसाइटीज बनी है उस वक्त नहीं थी, बड़े बड़े ब्रिज नहीं थे, बड़ी बड़ी सड़कें नहीं थी। तो अगर एक्स टाइप तारे उस वक्त लग जाती तो हम बसंत को उस वक्त भी महफूज बना सकते थे। फिर मैंने उस माजी में ये सेफ्टी जो कॉलर है ये मुतारफ कराया मोटर बाइकर के लिए। हमने बच्चों के लिए जो दाती तार इस्तेमाल बच्चे करते हैं, खासकर गुड्डी को या गुड्डी को चिमोड़ने के लिए, और जिससे वापदा का नुकसान होता है, उसके लिए हमने प्लास्टिक की वो तार मुतारफ करवाई। तो अब देखें, अब अगर गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है, हमें गवर्नमेंट के साथ मुकम्मल तावन करना चाहिए। अच्छा, पहले तो डोर मिल जाती थी पिन्ना 300-350 रुपए का, ऐसा ही है ना? बिल्कुल ठीक है। 300 रुपए से मुझे याद है ज्यादा नहीं होता था, 250-300। अब कितने का है? अब तकरीबन जो 3000 का होगा। मुझे ना 3000 नहीं, अभी जो रेट निकलेंगे ये कम से कम 5000 रुपए का होगा। 5000 का एक पिन्ना? आप देख लें, जिसमें तो मेरी बात सुने, बसंत कोई नहीं बनाएगा। नहीं, बसंत बनाने वाले सब्सिडाइज करें ना लोगों को, अगर आप इंकरेज करें तो थोड़ी सी कॉस्ट इफेक्टिव। ये मेरा आइडिया ना, अभी गवर्नमेंट जाहिर बात इस पे अमल यकीनन सोच रही होगी। देखें, लोगों ने ये करना है कि जनाब एक मरतबा बसंत हो रही है तो जितने लोगों की जेबें, नहीं लोगों की जेबों से जितने आप पैसे निकाल सकते हैं, ये मजबूर और महकूम, इनसे निकाल लें। लेकिन गवर्नमेंट को इस पे भी चेक एंड बैलेंस करना चाहिए। जहां गवर्नमेंट गुड्डा तकरीबन मुझे है 150 का छोटा तावा, और 1.5 तावा जो है वो 200 या 250 का होगा। नहीं, अब कितने का होगा? अब यही मैं कह रहा हूं कि 250 रुपए का गुड्डा एक, या 200 रुपए का एक गुड्डा आप उड़ाएंगे। और दूसरा पतंग कितने की होगी? पतंग उसका वो तकरीबन 300 की होगी। नहीं, 300 की होगी, इससे ज्यादा, क्योंकि आप छोटी पतंग उड़ाएंगे ना, बड़ी पतंग नहीं उड़ाएंगे। उसके साथ ये है कि आपने जो गुड्डी डोर आपने बाय की होगी ना, वो आपने 8 तारीख 9 तारीख रात 12 बजे से पहले या तो उसको जलाना है, या फिर अपने घर में महफूज करना है, या उसको डिस्ट्रॉय करना है। इजाजत नहीं है, उसके बाद इजाजत नहीं, किसी क्रैकडाउन शुरू हो जाएगा। क्रैकडाउन हो जाएगा। अभी भी आप देख लें कितने, तकरीबन 600 हमारी जो तो एक फैमिली को कितने पैसे चाहिए बसंत मनाने के लिए? फॉर इंस्टेंस, बिकॉज इसलिए आपसे बात कर रही हूँ, ये लोगों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक फैमिली के लिए देखें, अब हमारा ना लाहौर 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया, एक मिडिल क्लास, एक पुअर क्लास और एक अपर क्लास। अपर क्लास के जो लोग हैं वो तो उनके तो कोई भी नहीं है, उनके लिए चाहे वो 2 लाख 5 लाख 6 लाख खर्च करें। जो लाहौर में बसंत मनाने वाले, बसंत के जो शौकीन लोग हैं, मतलब मैं अपने घर की छत पे बसंत करता था, 6-7 साल की है। बहुत से लोग, इस बारे में थोड़ी देर तक बात करते हैं। हमने छोटी सी ब्रेक पे जाना है कि एक फैमिली के लिए कितने पैसे दरकार है बसंत के लिए, अपना बजट कैसे रखें। तो ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। लाहौरियों के लिए खुशाइन बात यह है कि बसंत फेस्टिवल का एहतमाम किया जा रहा है 6, 7, 8 फरवरी को, और इंश्योर किया जा रहा है कि सेफ बसंत जो है वो मनाई जाए। लाहौर की रौनकें वापस जो हैं वो बहाल हो रही हैं, और देखना यह है कि इस बार जो बसंत जो है अपने साथ साथ क्या
नया जो है रुख करेगा या क्या चीज़ें नहीं लेकर आएगा। तो हमारे साथ मौजूद हैं सैयद जुल्फ़िकार हुसैन, जो फॉर्मर जो ऑर्गेनाइज़र थे। हम उनसे बात कर रहे थे, हम बात करते एक फैमिली को कितने पैसे चाहिए बसंत के लिए? इस वक्त मैक्सिमम तो आप जितना मर्जी, लेकिन कम अज़ कम भी ना आप एक फैमिली के लिए 25 से 30 हज़ार रुपये आपकी बसंत के लिए होगा। 25 से 30 हज़ार रुपया ये छोटे वो पुअर क्लास के लिए, मुतवस्सत तबका जो है, मुतवस्सत तबका। देखें, आपने अगर 3-4 पिन्ने आ जाए, 10,000 रुपए की तो डोर आएगी ना आपकी, 12,000 की। आपने 3-4 हज़ार की गुड़ियाँ लेनी है, फिर आपने कुछ ना कुछ, क्यों जारी बात, गरीबों के बच्चे भी बारबी चाहते हैं, उन्होंने कहना नहीं जी हमने भी कुछ ना कुछ करना है, तो वो भी अपनी छत पे करेंगे। कुछ लोग अपनी छतों को सजाएंगे भी, कुछ लाइटें भी लगाएंगे रात के वक्त, इनवाइट करेंगे लोगों, क्योंकि ये 3 दिन का फेस्टिवल हो रहा है ना। पहले तो नाइट रात के वक्त शुरू होती है, जिसमें वाइट गुड्डे उड़ते थे, लाइट्स लगती थी, बिल्कुल अल्लाह गुला होता था, एक पूरा मौज मस्ती होती, फेस्टिवल होता था। ये हकीकत में देखें, मौसम की तब्दीली के साथ इसका गहरा ताल्लुक है। इंसान की शख्सियत है ना, जब हार्ड मौसम होगा तो इंसान का जहन भी, जब अब सर्दी के बाद बहार आती है, इसका बहार के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है कि जब इंसान की शख्सियत, इंसान का जहन एक अच्छे अंदाज में चीज़ों को अट्रैक्ट करता है, पिक करता है। तो लाहौरिये, आपको पता है, उनकी मुख्तलिफ लोग मसाले देते हैं। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि 132 गाने जो है वो नहीं लगा सकते। वो 132 गाने कौन से हैं, उनको बैन कर दिया गया है? ये अभी 2-3 दिन से एक नोटिफिकेशन जारी है, जो मैं तो खुद हैरान हूँ, क्योंकि वो मैं तो गाने नहीं वो सुनता था, अगरचे वो पंजाबी गाने थे, लेकिन उनका भी एक बहुत बड़े पंजाबी हमारा कल्चर है, हमारी रवायात है, पंजाबी कल्चर, लेकिन जो वैल्यूज है कल्चर की ना, उसको तो आप डिग्रेड ना करें। अब ऐसे ऐसे गाने के अल्फाज हैं जो थिएटर में लगते थे और जो एक खास तबका आके उसको सुनता था, वो मैं समझता हूँ आपके कंटेंट पे डिपेंड करता है। देखिए, आप अभी जो अपनी नई नस्ल को कंटेंट दे रहे हैं ना, वो कंटेंट आप फ्यूचर में जाके आपको रिटर्न करता है। तो अच्छी चीज़ है, अगर आपने ऐसी वल्गर चीज़ों को आपने डिग्रेड करना है, स्टॉप करना है, तो उससे आप बेहतरी की तरफ। आज बसंत के ऊपर में हल्ला गुल्ला तो होता है, लोग गाने भी लगाते हैं। अब ये नहीं पता कि कौन सा किसकी छत पे सॉन्ग चल रहा होगा, और रास्ते में गली से या बाजार से गुजरते हुए पुलिस वालों ने अगर सुन लिया तो यकीनन वो पतंगबाजी पे पर्चा नहीं होगा, तो फिर उस गाने पे जरूर पर्चा हो जाएगा जो गवर्नमेंट ने जिसको बैन किया। अच्छा, खस्ता हालत जो छतें हैं उनके ऊपर बार बार मना किया जा रहा है कि आप ज्यादा लोड ना डालें या ना उस पे जाएं, तो इसके ऊपर क्या हुकूमत की तरफ से दो चीज़ें बड़ी प्रोफेशनल है इस बसंत की एक्टिविटीज़ में, और गवर्नमेंट यकीनन उस पर, तो जो हमने भी उस पर बहुत सा काम किया, एक महफूज बसंत बनाने के लिए लोग अच्छे तरीके से, आप खुद भी महफूज रहें, दूसरे। अब छतों के ऊपर जो 20 साल के बाद ये बसंत 19 साल के बाद हो रही है, तो जाहिर बात यकीनन हमारे जो अंदरून शहर के लोग हैं वो इतनी उसकी रिपेयरिंग वगैरह नहीं मेंटेनेंस करवाते। तो अगर आप एक छत पे जिस पे लोड ही आपने 25 आदमियों का होना है, तो जब अब वहाँ 100 आदमी चला जाएगा, जो मल्टीनेशनल कंपनी है उन्होंने भी छतें कह रहे हैं जी बहुत सी हायर किए हैं, किराए पे ले ली हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है इंतज़ामिया इंश्योर करे, गवर्नमेंट ने इस पर मेरा ख्याल अवेयरनेस कैंपेन भी शुरू की है कि खस्ता हाल छतों पे ना जाएं। और दूसरा एक सबसे बड़ा अलमिया जो माजी की 5-6 बसंतों का रिजल्ट, क्योंकि रिसर्चर के तौर पर जब रिसर्च की है तो पता चला कि 5 बजे के बाद जो लाहौरी है ना, असले का इस्तेमाल आपने पाबंदी लगा भी दी है, जो भी कर दिया है लोगों ने। मैं अभी से मुझे इतना पता है, लोगों ने असले को साफ करके तेल शेल लगा के रख दिया है। जब 5 बजेंगे ना, बसंत को अलविदा, यानी बसंत के डलते साए, शाम कल्याण जिसे कहते हैं, तो उस वक्त लोग फिर पूरे लाहौर में तड़ की आवाजें आती, हर छतों में नहीं करना चाहिए। लेकिन उस वक्त जब आप रिजल्ट लेंगे ना, आप सारा दिन बसंत अच्छे तरीके से मना लेंगे, उससे इंसिडेंट नहीं होंगे। लेकिन जब आप वो रिजल्ट लेंगे ना 6-7 बजे हॉस्पिटल के, फिर आपको पता चलेगा अंधी गोलियों से कितने बच्चे, कितने बड़े, कितने गए। तो इसके लिए जीरो टॉलरेंस गवर्नमेंट का अच्छा इकदाम है, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूं, क्योंकि हम अपने अच्छी चीज़ों में भंग नहीं डालना चाहते। हम चाहते हैं कि लाहौरिये, अगर आपको एक फैसिलिटी गवर्नमेंट ने दी है, एक
हमारी खातून वजीर आला ने एक इनिशिएटिव लिया है। अगर कोई मर्द वजीर आला होता, मैं बार बार कहता हूँ, वो ना लेता, वो तो डरते थे। तो इंश्योर बनाया जाए कि आप महफूज आप पसंद देखें करें। उनके जो एक काज है वो भी तो उनका अपना थोड़ा बिल्कुल हवाई फायरिंग के ऊपर जीरो टॉलरेंस है, जीरो टॉलरेंस है, बिल्कुल नहीं होने चाहिए। आप अगले की जान भी खतरे में डालते हो और अपने घर वालों की भी जान भी खतरे में डालते हो। आपको क्या पता कोई किसी की कोई बुलेट किसी के कहीं लग जाए। जैसे पिछले दिनों एक वाकया हुआ, एक बच्चे को लग गई थी वो बुलेट और वो कितने सालों के बाद वो बच्चा पैदा हुआ था। तो इस तरह के जो वाकयात हैं उनसे प्लीज गुरेज करें, एहतियात करें, हुकूमत का साथ दें। अगर इजाजत मिल गई है तो उसको इस तरीके से मनाएं ताकि वो सारा साल, क्या आप याद रखें और अगले साल के लिए बसंत की तैयारी करें। ये फेस्टिवल हमारा फेस्टिवल है, इसको इंश्योर हमने करना है कि इसको हमने सेफ तरीके से, महफूज तरीके से, किस तरीके से मनाना है। व्यूअर्स, छोटी सी हम लोग ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। हमारे किचन में आज क्या बन रहा है, हमने आपको बताया था हम ऐसा फूड बना रहे हैं जो कि बच्चों का फेवरेट हो, खास तौर पे कितना घर में रेस्टोरेंट का मज़ा। तो आज हमें अनम बताएंगी कि वो घर में रेस्टोरेंट का मज़ा खास तौर पर अगर चाउमीन बना के कैसे दिला सकती हैं। बिल्कुल, अच्छा, बड़ी आसान और क्विक बनने वाली रेसिपी है। अभी तक मैंने थोड़ी सी चीज़ें क्योंकि कर ली हैं बिकॉज ऑफ टाइम। यहाँ पे चिकन को मैंने सॉल्ट, ब्लैक पेपर, थोड़ा सा आप कह लें कि पेपरिका पाउडर डालकर और कॉर्नफ्लावर और एक एग डाला था। ये ½ kg चिकन की मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ। और अच्छी तरीके से मैरिनेट करके थोड़े से ऑयल में आप उसको जो है शैलो फ्राई कर लें। अब यहाँ पर आ जाते हैं, तो यहाँ पे आपने ऑयल के अंदर सबसे पहले जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना है, साथ में अनियंस को सबसे पहले डालेंगे, फिर ग्रेजुअली कैरेट्स ऐड करेंगे और फिर कैप्सिकम जाएगी और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे कैबेज को। अच्छा, अब मसालों में इसमें जाएगा नमक, काली मिर्चें, वाइट पेपर आप डालना चाहे तो डाल लें, स्किप करना चाहे तो स्किप कर लें। साथ में इसमें जाएगा चिकन पाउडर और सॉल्ट, 2 टेस्ट सॉल्ट डालेंगे। अच्छा, क्योंकि सॉल्ट हम बिल्कुल ध्यान से डालेंगे क्योंकि इसके अंदर जो हम सॉस ऐड करेंगे उसमें भी जो है वो सॉल्ट होता है। तो सोया सॉस जाएगी तकरीबन इसमें 1/4 कप के करीब और 1/4 कप ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिली सॉस। अच्छा, अब यहाँ पे ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है कि आपको उसको कितना ज़्यादा जो है वो सॉसी रखना है अपने चाउमीन को, ट्राई करना है या ट्राई करना है। अब इसी टाइम में जो है ये चिकन जो मैंने बना के रखा हुआ है, अच्छा आप चिकन को डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट इससे क्या होता है कि चिकन के अंदर बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है और उसकी एक जो कोटिंग होती है वो बड़ी ज़बरदस्त हो जाती है, अरोमा भी बहुत अच्छा, अरोमा भी बहुत अच्छा आ जाता है। अब आपने इसको 1 से 2 मिनट जो है सिर्फ कुक करना है और नूडल्स को मैंने बॉईल करके रखा हुआ है, नूडल्स इसमें डालेंगे। अच्छा, वेजिटेबल्स आपको इतनी इसके अंदर पकानी है कि उसमें एक स्लाइट क्रंच रहे और उसका कलर ना ख़राब हो। ज़्यादा अगर आप वेजिटेबल पका देंगे तो उसका कलर भी ख़राब हो जाएगा और आपकी वेजिटेबल्स में क्रंच भी नहीं रहेगा। अच्छा, अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ पास्ता अकॉर्डिंग टू आपकी रेसिपी। अच्छा अनम, एक चीज़ मैं पूछना चाहती हूँ, जो पास्ता होता है ना अक्सर हम देखा है वो जुड़ जाता है हाँ। साथ, उसके लिए क्या टिप बताओ? उसके लिए सबसे अच्छी टिप तो ये है कि सबसे पहले कि आपने इसको पानी के नीचे रखना है और अच्छी तरीके से उसको वॉश करना है, जितना उसके अंदर स्टार्च है वो सारा ख़त्म हो जाए। और उसके बाद फिर आप बेशक उसको थोड़ी देर के लिए जो है ऑयल लगाकर वो रख दें और रखने के बाद आप फिर उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं वैसे ये चीज़ प्रेफर करती हूँ, अगर 1 दिन पहले अगर आपने पास्ता बॉईल करके अपने फ्रिज में रख दिया है तो उससे क्या होता है कि पास्ता में थोड़ी सी वो आ जाती है, मतलब कि स्ट्रेंथ आ जाती है उसके अंदर, तो वो जब आप उसको मिक्सिंग करते हैं तो आप वो टूटता नहीं है। तो ये एक टिप है, अगर आप इसको फॉलो करना चाहें तो उससे ये होता है कि आपका जो है वो पास्ता बहुत अच्छा सा रहता है। अब यहाँ पे मैं इसको 1 स्पून 2 स्पून की हेल्प से मिक्स कर रही हूँ और आपने इसको ऊपर की तरफ ऐसे ड्रैग करना है ताकि अच्छे से जो है आपकी चीज़ें मिक्स हो जाए इसके अंदर और साथ में आपकी जो नूडल्स हैं वो भी ब्रेक ना हो, क्योंकि चाउमीन में बेसिकली आपकी नूडल्स ही होती हैं। अगर वो ही आपकी जो है वो अपनी पोजीशन में नहीं है तो वो देखने में भी रेसिपी जो है आपकी बिल्कुल भी प्रेजेंटेबल नहीं लगती। अच्छा, अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी थोड़े से अनम, वैसे ये मैं बहुत शौक से खाती हूँ, बच्चों ने क्या खाना है? बस सही है ना। अच्छा, पास्ता एक ऐसी नूडल्स एक ऐसी चीज़ है जो बड़े और बच्चे हर किसी को बहुत पसंद है। अच्छा, आपको पता है हाई टी प्लैटर्स में ये मेन कोर्स में होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। साथ में मैंने इसमें थोड़े से मिक्स ग्रीन अनियंस डाले हैं और अब मैं इसको मिक्स करूंगी। 1 से 2 मिनट हम इसको सिर्फ कुक करेंगे तो है ना हमारे जो चिकन चाउमीन है ना मज़ेदार किस्म के
वो हो गया रेडी। अब ये हम अक्सर रेस्टोरेंट जाते हैं और बच्चे कहते हैं या तो हमें चिकन चाउमीन ले लें, हाँ, या कोई ऐसी चीज जिसमें मिर्चें ज्यादा ना हो। जिसमें मिर्चें ज्यादा ना हो। मेरे बच्चे तो मिर्चें बिल्कुल नहीं खाते। बिल्कुल अच्छा, ये माइल्ड है। दिस इज माय, कहते हैं ना कि एवरीडेज हाउस चोर्स, जैसे मैंने ये बनाना ही बनाना है। बिल्कुल, और ये एक ना ये भी है कि बनता भी बहुत जल्दी है और फ्लेवरफुल बहुत होता है, लेकिन आप इसमें वेरिएशंस भी बहुत अच्छा, वो ज्यादा रेमन हाँ, वो क्या है रामेन, आजकल? रामेन 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 चल रहा है भाई। जी। वो भी बच्चे जो है मंगवा के यही खा रहे होते हैं नूडल्स। तो इससे बेहतर नहीं आप थोड़ा सा उसको न्यूट्रिशन वैल्यूज की ज्यादा कर लो। बिल्कुल ऐसा ही है, और उसको आप ज्यादा कर लें, और इसमें वेजीज की जगह जो है आप और भी चीजें ऐड कर सकते हैं, जैसे आप इसके अंदर मशरूम्स ऐड कर सकते हैं, कॉर्न्स ऐड कर सकते हैं, मतलब कि वो हर जो भी वो हर रेसिपी जो आपको वेजिटेबल जो आपको पसंद है वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। जो बच्चे वेजिटेबल नहीं खाते, अक्सर बच्चे होते हैं जो अलग अलग करते हैं, हमने ये भी नहीं खानी ये भी नहीं खानी, वो क्या करें माएँ बेचारी? अच्छा, अब वेजीज के बगैर अगर आप चाहें तो आपने शायद कभी ट्राई किया होगा स्पेगेटी बॉलोनीज। Yes. आप स्पेगेटी बॉलोनीज में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कि आपने बेड ऑफ स्पेगेटी रखा और उसके ऊपर आपने मीट बॉल्स रख दिए, या आपने मिन्स बनाकर रेड सॉस के अंदर वो रख दिया, ऊपर चीज डाल दी, तो वो हो सकता है। और इसके साथ आप ऑन साइड जो है वो क्रिस्पी चिकन भी रख सकते हैं। तो ये हमारा पास्ता बिल्कुल रेडी हो गया, तो अब इसको करते हैं ज़रा डिश आउट और इसकी करेंगे गार्निश अच्छी सी। अच्छा, 2 स्पून्स की हेल्प से ही अगर आप करेंगे तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगी। एक तो आपकी टूटेगा भी नहीं और जो इजीली वो हो जाएगा, और भी हो जाएगा। अच्छा, वेजीज की चिकन की जगह पे आप इसके अंदर जो है वो भी ऐड कर सकते हैं, सी फूड भी ऐड कर सकते हैं, कॉर्न्स ऐड कर सकते हैं, कॉर्न्स ऐड कर सकते हैं, हम लोग मिन्स ऐड कर सकते हैं चिकन का, इवन के बीफ का। तो बस बीफ चंक्स भी ऐड कर सकते हैं, बीफ चंक्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं उसमें आपको ये सजेस्ट करूंगी कि बीफ चंक्स में अगर आप उसके अंदर ऐड करना चाहते हैं तो फिर उसमें ऐड होगा जो थाई होता है अंडरकट बेसिकली, वो उसमें अगर आप डालेंगे तो वो जूसी होता है और थोड़ा पकने में भी उसका टाइम जो है वो जरा थोड़ा कम हो जाता है। और इस तरीके से आपकी जो है ऐसे हो गया, ऐसे अरोमा फैल के पूरे सेट की खुशबू आ रही है। और थोड़ी सी जो है प्लेट को जरा नीट कर लेते हैं और ये आपके जो है आज की रेसिपी जो हमारी है चिकन चाउमीन, वो हो गई है बड़े अच्छे से जो रेडी। बिल्कुल, अब रमजान भी आ रहा है, ये हमारा मेन डिश होती है रमजान में। अक्सर देखा है कि हम लोग अफ्तारी में खाने की जगह आप ये खा रहे होते पास्ता खा रहे होते हैं, चाउमीन खा रहे होते हैं, लाइट होता है, लाइट होता है। हाँ, तो मेरा ख्याल है कि अगर हम रमजान के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो ये बड़ी अच्छी रेसिपी है। इसमें ज्यादा ऑयल भी नहीं होता, इनफैक्ट आप देखें कि मैंने इस रेसिपी के अंदर 1 पैकेट स्पेगेटी मैंने यूज की थी, तो उसमें तकरीबन 4 to 6 टेबलस्पून हमने ऑयल यूज किया, बस पूरे खाने में। वरना हम तो भून के ये पाकिस्तानी खाना नहीं है। प्लीज आप अपने जो इस तरह की कॉन्टिनेंटल या इटालियन डिशेज होती हैं उनको इटालियन और कॉन्टिनेंटल ही रहने दिया करें, उसमें ज्यादा जो है वो ऑयल की मिकदार या मसाले या अब मैंने बहुत हद तक देखा है लोगों को कि वो पास्ता के अंदर जो है वो टमाटर डाल देते हैं। अब मुझे बताएं कि टमाटर का क्या काम है इसके अंदर? इसमें टमाटर का बिल्कुल भी कोई काम नहीं। रेड सॉस पास्ता में आप पेस्ट डाल दो, पेस्ट डाल सकते हैं, लेकिन आप चंक्स नहीं डाल सकते, आप इसके अंदर हरी मिर्चें नहीं डाल सकते। इस तरह की चीजें से आप अवॉइड करें। अगर आपको इसको थोड़ा हर्ब का फ्लेवर देना है तो आप इसके अंदर मिक्स हर्ब्स या ऑरिगेनो ऐड कर लें। अच्छा, ऊपर? हाँ, ऊपर ऐड कर लें, अंदर भी ऐड कर सकते हो, उससे बहुत अच्छा सा जो है वो कंप्लीट इटालियन एक आपको जो फ्लेवर आपको चाहिए होता है पास्ता में। अच्छा, मुझे बताओ, अक्सर लोग जो पास्ता बच जाता है उसकी फिलिंग भी करते हैं। हाँ, मैं चाहती हूँ कि तुम व्यूअर्स को बताओ कि अगर ये बच गया, फॉर इंस्टेंस ये हमारा बच जाता है और हम चाहते हैं कि इसका कोई हम स्नैक बनाए, वो क्या हो सकता है? अब ये चाउमीन आपका बच गया है तो आप इसके साथ आप स्प्रिंग रोल्स भी बना सकते हैं, इसके साथ आप बॉक्स पैटीज भी बना सकते हैं और उसके अंदर आप चीज की फिलिंग भी कर सकते हैं। तो वो एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है, खासतौर पर रमजान की पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको आप फ्रीज करके अपने फ्रीजर में भी रख सकते हैं। 1 मंथ आप इसको इजीली स्टोर कर सकते हैं, इसको कुछ भी नहीं होगा। और चाहे तो फिर आप उसको बेक करें या चाहे फिर आप उसको डीप फ्राई करें। जाहिर बात है वो डीप फ्राई का जरा मजा थोड़ा ज्यादा आता है। और लजानिया अगर किसी ने कन्वर्ट करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं लजानिया? अच्छा, लजानिया जो है ना वो हम नहीं उसको कन्वर्ट कर सकते। लजानिया रोल्स बना सकते हैं, लेकिन आप उसको प्रिजर्व नहीं कर सकते। वो आपने राइट वे ही बनाने हैं और राइट वे ही सर्व कर देने, बेक होगा, लेकिन आप उसको प्रिजर्व नहीं कर सकते। जस्ट लाइक अब आपके पास ये चाउमीन इतना सारा बच गया तो इससे बहुत ज्यादा आपके बॉक्स पैटीज और स्प्रिंग रोल्स बन सकते हैं। तो ये आपके पास एक ऑप्शन है। और इवन मुझे बाजार से अगर आप
पफ भी ले आते हो, पेस्ट्री हाँ, पफ पफ ले आते पेस्ट्री हो, के अंदर आप तो उसमें आप उसके फिल साथ कर लो। पैटिस भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास फॉर एग्जांपल आप नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे पफ पेस्ट्री पे इतनी ज्यादा, तो आप रोल पट्टी के साथ भी जो है अच्छा, वो रोल पट्टी में ऐड करके और उसको फोल्ड कर लें, फोल्ड करके और मैदा लगा मैदा लगा के उसको अच्छी तरीके ये सारे से- काम हमने हाँ। करने हैं। रमजान आने वाला, 100 रोल 100 बनाएंगे घर में, समझ आ जाएगी। मगर हम आपको बताते रहेंगे कि किस तरीके से आपने जो है रमजान की तैयारी भी करनी है। थोड़ी थोड़ी रेसिपीज हम इसीलिए इनकॉर्पोरेट करें अपने शो में। थैंक यू सो मच अनम, और हमारा किचन संभालने के लिए। आई होप यू वुड बी अ पार्ट ऑफ आवर बिग ट्रांसमिशन सून इंशाल्लाह। तो व्यूअर्स, आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे सोशल पेजेस पे जाके हम आप रेसिपीज़ का रिकैप भी देख सकते हैं, कंप्लीट रेसिपी आप वहाँ भी देख सकते हैं, और मजीद जिस कंटेंट को देखना चाहते हैं वो भी हमें बता सकते हैं। मिलेंगे कल नए प्रोग्राम के साथ। अपनी होस्ट हिना सलमान को इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।